नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 39 कंस किसके पुत्र थे? यह बात केवल हरिवंश पुराण में कही गई है। इस पुराण के अनुसार नारद जी ने कंस से कहा, ये उग्रसेन तुम्हारे पिता नहीं है बल्कि सौभविमान का मालिक तेजस्वी राक्षस द्रुमिल तुम्हारे पिता हैं। कंस ने क्रोधित होकर पूछा, वो कैसे? आप सही बात बताइए। तब नारद जी ने कंस को बताया कि जब तुम्हारी माता सुयामुन पर्वत पर घूमने गई हुई थी, उस समय दानवराज द्रुमिल ने तुम्हारी माता से संपर्क किया था जिससे तुम पैदा हुए हो। अतः तुम्हारा औरस पिता उग्रसेन नहीं है, तुम द्रुमिल के पुत्र हो। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 28 श्लोक 53 से 109। इस पुराण में उपरोक्त कथा अनावश्यक विस्तार के साथ कही गई है, जिसका मैंने संक्षेप किया है। उक्त अध्याय को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति यह आसानी से समझ सकता है कि यह कथा मिलावटी है, वास्तविक नहीं है। कंस स्वयं एक हाथी के महावत को यह बात बताते हैं कि नारद जी ने उसे चेताते हुए इस राज का पर्दाफाश किया था। दरअसल कंस का मथुरा के यादवों से चलने वाली वैमनस्यता को चमत्कारिक व रहस्यात्मक रूप देने तथा कंस के नीच स्तर पर हुए जन्म को दर्शाने के लिए इस कहानी की रचना की गई लगती है। कंस के द्वारा आयोजित मल्लयुद्ध महोत्सव में कृष्ण बलराम को किस किस से लड़ना पड़ा था? भागवत पुराण के अनुसार कंस ने एक साथ बहुत सारे पहलवानों को प्रांगण में बैठा रखा था ताकि किसी न किसी के हाथों कृष्ण और बलराम की मौत सुनिश्चित हो सके। लेकिन चाणूर और मुष्टिक सहित 5 पहलवानों की मौत को देखकर बाकी के सारे पहलवान प्रांगण छोड़कर ही भाग गए। सुखदेव जी कहते हैं, जब चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल ये 5 पहलवान मर चुके थे, तब बचे हुए सारे पहलवान अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं वहां से भाग खड़े हुए। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 44 श्लोक 28। हरिवंश पुराण तथा विष्णु पुराण में मात्र 3 पहलवानों के नाम दिए गए हैं। आंध्रदेशीय मुष्टिक और तोसल को मारकर कृष्ण और बलराम क्रोध से लाल आंखें किए अखाड़े में उछलने कूदने लगे। उस समय महामल्ल चाणूर और मुष्टिक के मारे जाने पर वह प्रांगण मलों से सूना हो गया और भयानक दिखाई देने लगा। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 30 श्लोक 55 से 56। पराशर मुनि कहते हैं, उसके बाद श्री कृष्ण ने महाबली मलराज तोसल को बाएं हाथ से घूसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मल्ल श्रेष्ठ चन्नासुर और मुष्टिक के मारे जाने पर तथा मलराज तोसल के नष्ट होने पर समस्त मलगण भाग गए। विष्णु पुराण 5वां अंश अध्याय 20 श्लोक 79 से 80। क्या कुरुक्षेत्र युद्ध को लेकर बलराम कृष्ण से नाराज थे? जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के दल अपने अपने शिविरों में गुप्त विचार विमर्श तथा रणनीति बनाने में व्यस्त थे, उसी दौरान तीर्थ यात्रा जाने के क्रम में बलराम पांडवों के शिविर में पहुँचे। फिर बातचीत के दौरान उन्होंने अपने दिल की बात कही। बलराम बोले, मैंने एकांत में कृष्ण से बार बार कहा था कि मधुसूदन, अपने सभी संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो, क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव हैं वैसे ही राजा दुर्योधन हैं, उसकी भी सहायता करो। वह बार बार अपने यहाँ चक्कर लगाता है। बलराम युधिष्ठिर से मुखातिब होकर बोले, परंतु युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए ही मधुसूदन कृष्ण ने मेरी उस बात को नहीं माना है। ये तो अर्जुन को देखकर ही सब प्रकार से उस पर निछावर हो रहे हैं। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 157 श्लोक 28 से 30। इस तरह भरी सभा में बलराम ने कृष्ण पर उनके अर्जुन से विशिष्ट घनिष्ठता के कारण पक्षपाती होने का सीधा सीधा आरोप लगाया था। एक दूसरी बात पूरे महाभारत में गौर करने वाली यह है कि बलराम जब भी दुर्योधन की बात करते थे
वे उसके लिए नृप यानी राजा संबोधन का प्रयोग करते थे, लेकिन उन्होंने युधिष्ठिर के लिए ऐसा कभी नहीं किया। उपरोक्त श्लोकों में भी यह बात देखी जा सकती है तथा संपूर्ण महाभारत में अन्यत्र भी ऐसा ही है। कृष्ण के प्रमुख शत्रु कौन कौन थे? दुनिया के इतिहास में कृष्ण एक ऐसे महापुरुष हो गए हैं जिन्हें उनके जीवन काल में जितने चाहने वाले थे, कम से कम उतने ही दुत्कारने वाले भी थे। उनके प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग के बिना किसी का काम नहीं चलता था, पर उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो उन्हें अपने आसपास देखना तक नहीं चाहते थे, और उनमें से भी कुछ ऐसे थे जो उनके खून के प्यासे थे। महाभारत और पुराण से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कृष्ण के प्रमुख शत्रुओं के रूप में उन लोगों के नाम शामिल किए जा सकते हैं: कंस, जरासंध, शिशुपाल, राजा भीष्मक, रुक्मी, साल्व, दंतवक्र, विंद अनुविंद, सत्राजित, श्रृंगलव, काल्यवन, पौंड्रक, नरकासुर, काशी नरेश, दुर्योधन आदि। कृष्ण को दामोदर क्यों कहा जाता है? पद्म पुराण के अंतर्गत विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के 798वें नाम में दामोदर शब्द का उल्लेख हुआ है। वहाँ यह बताया गया है कि बचपन में कृष्ण के पेट में रस्सी बांधकर माँ यशोदा द्वारा उन्हें ओखल में बांध दिया गया था, इसलिए उनका एक नाम दामोदर भी रखा गया। संस्कृत में दामोदर शब्द का संधि विच्छेद होता है दम प्लस उदर। इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए हरिवंश पुराण में एक श्लोक है। वैशंपायन जी ने कहा, यशोदा माता ने उनके पेट में रस्सी बांधकर उस रस्सी को ओखली में कस दिया और कहा, अब जा सको तो जाओ। इतना कहकर वह घर के कामकाज में लग गई। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 7 श्लोक 14। वैशंपायन जी ने कहा, उस दाम अर्थात रस्सी से उदर में बांधे जाने के कारण कृष्ण का नाम दामोदर हो गया। गोष्ठ अर्थात ग्वालों के उस जंगल स्थित गांव में गोपियां उसी नाम से उनका गुणगान करने लगी। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 7 श्लोक 36। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।